नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। रांची मेडिकल साइंस की दुनिया में अब बहुत आगे जा चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि रांची में पहली बार जबड़े का प्रत्यारोपण, जी हाँ, नी कहीं रिप्लेसमेंट आपने सुना होगा अभी तक, लेकिन इस बार जो है जबड़े का रिप्लेसमेंट किया है डॉक्टर अनुज ने। मैक्सिलोफेशियल सर्जन है और सीधे अनुज से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि मरीज को कितने दिनों से क्या कुछ तकलीफ़ें थी और फिर किस तरीके से उनका निराकरण इन्होंने किया है। और ऑपरेशन, एक सर्जरी, जटिल सर्जरी को इन्होंने, हम कह सकते हैं बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसे केसेस नहीं आए थे और ऐसे सर्जरी नहीं हुआ था। इसीलिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनुज मौजूद हैं। अनुज सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये सर्जरी जो है जटिल था और कैसे इसका अंजाम, क्या कुछ तकलीफ़ें हो रही थी, कहाँ के वो पेशेंट थे? नमस्कार। कुल 2 मरीज़ थे। एक जो मरीज़ था वो गढ़वा ज़िले का था, रामयाद सिंह, और एक मरीज़ जो था वो यहीं कांके के पास जो बोड़िया जगह है, बोड़िया से वो मरीज़ थे। और एक पेशेंट जो गढ़वा से थे, उनका हमने ऊपरी जबड़ा जो है उसका प्रत्यारोपण किया है, और जो दूसरे मरीज़ हैं उनका निचला जो जबड़ा होता है वो ग्रसित था ट्यूमर से। दोनों पेशेंट एक तरह के ट्यूमर से ग्रसित थे। एक पेशेंट का नीचल का जबड़ा जो एम्ब्लोब्लास्टोमा करके बोलते हैं, एम्ब्लोब्लास्टोमा था उसको। एम्ब्लोब्लास्टोमा एक तरह का एग्रेसिव जॉ ट्यूमर होता है। और जो दूसरे पेशेंट थे उनको ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट है, वो भी एक एग्रेसिव सिस्ट माना जाता है। बहुत ही रेयर एंटिटी है। कुल मिला के इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ 200 केस रिपोर्ट है ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट के। तो ये 2 पेशेंट थे। अब देखिए, ऐसे पेशेंट जिनको एम्ब्लोब्लास्टोमा हो या ऐसा एग्रेसिव ट्यूमर हो या कैंसर के पेशेंट्स हो गए, सर्जरी हम लोग पहले भी करते आ रहे थे। जो हमने इस बार नया किया है, या आप कह लें कि जो टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया है, वो बेसिकली हमने उनका 3D प्रिंटिंग की मदद से हमने उनके जबड़े को, जो जबड़ा का हिस्सा के माध्यम से आप बताना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये हो गया निचली जबड़ा। मैं आपको फोटो फिर आपको शेयर करूंगा। सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा जो है वो ट्यूमर से ग्रसित हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोई अगर एग्रेसिव ट्यूमर होता है तो 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके उस जबड़े को काट के और हटा देते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्लेट लगा देते थे ताकि आपका जबड़ा जो है वो झूलता ना रहे। कुछ केसेस में वो भी नहीं लगा देते थे, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते थे। ठीक है। एक माइक्रोवास्कुलर सर्जरी होती है जहाँ पे पैर का हड्डी लेके उसको हम लोग शेप करके यहाँ पे लगा देते हैं, उसको माइक्रोवास्कुलर सर्जरी करते हैं। वो भी कभी कभी हम लोग करते हैं। सब में दिक्कत क्या आती है कि चेहरे का आकार जो है वो वैसा नहीं आ पाता है जैसा कि आपको पेशेंट का ऑपरेशन से पहले का था। तो लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि अगर आप कैंसर का इलाज करवा रहे हैं तो आपका चेहरा जो है पूरा विकृत हो जाता है। तो हम लोग अभी इसमें क्या किए हैं कि सपोज कीजिए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से यहाँ तक इसको कट करेंगे। तो ये पेशेंट का सिटी स्कैन जो है हमने अपने डाटा सेंटर को भेजा। डाटा सेंटर जो है वो एक मॉक सर्जरी करता है। मॉक सर्जरी में वो सिटी स्कैन में एक सॉफ्टवेयर की मदद से एग्जैक्टली इस हिस्से को अलग कर देगा कि इसको हम लोग सर्जरी में काट के अलग कर देंगे। और ये जो एरिया जो काट के अलग किया, उसकी जगह वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही पेशेंट का जो दूसरा अनअफेक्टेड साइट है उसको मिरर इमेज करके हूबहू यहाँ पे प्लेस कर देगा। और उसके बाद जो मॉडल प्लेस हुआ उसको हम लोग भेजते हैं लेज़र सिंटरिंग के लिए, कटिंग के लिए। और टाइटेनियम के ब्लॉक्स आते हैं, उस टाइटेनियम के ब्लॉक को वो लेज़र सिंटरिंग की मदद से हूबहू उसी शेप में कट कर देते हैं जिस शेप में पेशेंट का जबड़ा बीमारी से पहले था। सर्जरी के दौरान हमें एग्जैक्टली वहीं पे कट करना होता है जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया हुआ है। और फिर वो जबड़े को हम लोग वहाँ पे सेट कर देते हैं। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया। क्यों? क्योंकि 3D प्रिंटिंग अपने आप में, मेडिकल साइंस में 3D प्रिंटिंग अपने आप में बहुत नया कंसेप्ट है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका सर्जरी बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। क्योंकि जो आपने प्लान किया है, अगर प्लानिंग से वो 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर भी इधर उधर होता है तो आपका जो जबड़ा बना है वो सेट नहीं होगा। तो इसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपका जो प्लानिंग हुआ है वो प्लानिंग प्रिसाइजली OT टेबल पे रेप्लिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको फिटिंग के इश्यूज आएंगे। तो यही 2 रीज़न है कि क्यों इस एरिया में वो सर्जरी नहीं हो रहा था। स्किलफुली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, पहला। दूसरा कि
टेक्निक जो है वो बहुत ही नई है, तो एक थोड़ा रेजिस्टेंस होता है कि कैसा रहेगा, करना ठीक रहेगा नहीं करेगा। डॉक्टर्स के मन में भी थोड़ा रहता है कि 50 केस हो जाए, 100 केस हो जाए, फिर हम लोग करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकली हम लोगों को ये एक जो टेक्निक नहीं आई है, जो टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं आती है, उसका हमें बेनिफिट जो है वो पास ऑन करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी भी ऐसे सर्जरीज जो है पूरे ईस्टर्न इंडिया में सिर्फ कोलकाता में होता था, कोई ऐसा सेंटर नहीं था जहाँ पे इस तरह की सर्जरी हो। पेशेंट्स जो है वो बॉम्बे, दिल्ली वो चक्कर काटते रहते थे। 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख पेशेंट्स का खर्चा होता था। दूसरा, आप फॉलोअप पे नहीं जा सकते, आपने एक बार सर्जरी करा ली, ऐसे सर्जरी में आपको बार बार जो है आपको फॉलोअप कराना होता है। हम बार बार पेशेंट्स को देखना चाहते हैं, हम हर 15 दिन 20 दिन पे देखते हैं कि हीलिंग कैसा हो रहा है। तो ये सब जो है ये सब हो नहीं पाता है। तो रांची में इस सुविधा के होने का मतलब है कि ना सिर्फ झारखंड पूरा का पूरा बिहार, एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं उसको अब हम लोग जो है इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं वो अब हम लोग इसमें कर सकते हैं। हमको कोई दांत में प्रॉब्लम आया शुरुआत में, दांत में प्रॉब्लम आने के बाद उसको वो ख़राब हो गया। दांत खराब होने के बाद वो चोट वोट भी लगा, थोड़ा बहुत हुआ था कुछ, तो वो इन्फेक्शन बढ़ गया, ट्यूमर बन गया था, बड़ा सा ट्यूमर बन गया था। उसको हमारे डॉक्टर अनूर सर उसको निकाल के और जबड़ा यहाँ से यहाँ तक लगाया और दांत भी लगा। हाँ, लिक्विड खा रहे हैं, कुछ दिन तक खाएंगे लिक्विड, उसके बाद फिर खाना पीना शुरू हो जाएगा। देखिए हमको अच्छा फील हो रहा है। मेरा ऐसे पता चल रहा था 5-6 महीना से मस्कुलर टाइप का, दिखाने से पता चला कि ये टिम्बर हो गया है। तो यहाँ आए तो इसका ये ऊपर का जबड़ा पूरा हिस्सा निकला, तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी खाना वाना नहीं, लिक्विड चल रहा है। सर ये 3D प्रिंटिंग जो है यहाँ रांची के लिए किस तरीके से और भी उपयोग है और क्या कुछ होता है? देखिए 3D प्रिंटिंग में हम लोग बेसिकली जो मॉडल है, जो पेशेंट का एग्जैक्ट जो रेप्लिका है वो तैयार करते हैं। जैसे जॉ ट्रांसप्लांट तो हमने पहला किया है, लेकिन इससे पहले भी जैसे जो हमारे न्यूरोसर्जन है संजय सर और पैट्रिक सर, तो उनके साथ हम लोग क्रेनियोफेशियल जो प्रोसीजर्स करते हैं, बहुत टाइम देखते होंगे कि पेशेंट का जो स्कल का हिस्सा है उसको हटा दिया जाता है ब्रेन में ज़्यादा सूजन होने की वजह से, और कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे वो हड्डी जो है जो अलग किया जाता है वो सड़ जाता है या वो फिट नहीं बैठता है। ज़्यादा टाइम में तो बहुत टाइम सड़ जाता है अगर ठीक से नहीं रखा जाए। तो वो 3D प्रिंटिंग की मदद से हम लोग उसको वहाँ पे सेट करके और उसको फिक्स करते हैं ताकि पेशेंट को कॉस्मेटिकली जो है वो किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो ये हम लोग पहले भी 3D प्रिंटिंग का उपयोग जो है हम लोग क्रेनियोफेशियल जो सर्जरी करते हैं संजय सर की टीम में, वो हम लोग रेगुलरली करते आ रहे हैं। जबड़े का जो है ये एक तरह का पूरे एरिया का, पूरे जोन का एक पहला सर्जरी है जहाँ पे हमने 3D प्रिंटिंग की मदद से जबड़े को ट्रांसप्लांट किया। किस तरीके से ये जटिल मान सकते हैं और कौन क्या कुछ परेशानी इनको हो रहा था और अब क्या कुछ वो खा पाएंगे सब कुछ कब? जी, पेशेंट्स जो हैं दोनों पेशेंट्स, एक पेशेंट का ऊपरी और एक पेशेंट का निचला जबड़ा जो है वो चूँकि अफेक्टेड था। मैं पेशेंट का आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा। पेशेंट्स के ऑलरेडी उनका चेहरा विकृत हो चुका था, चूँकि बहुत सूजन आ गई थी। तो एक पेशेंट का तो खैर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्वेलिंग था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि वो पहले उन्होंने कहीं गांव वगैरह में इलाज करवाया था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि किसी ने दांत निकाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो सारा वो 2-3 साल से वो सब करवा रहे थे। अभी हमने सर्जरी के दौरान पहले उनका जबड़ा जो है उसको काट के अलग किया, फिर जो हमने 3D मॉडल बनाया हुआ था उसको एग्जैक्टली वहाँ पे सेट किया और उसके बाद जो है वो हमने क्लोज कर दिया। अभी पेशेंट्स का जो शेप है, जो चेहरे का आकार है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनका बीमारी से पहले था। और खाना पीना जो है वो अभी हमने उनको सॉफ्ट डाइट अलाउ किया है और मुझे समझ लगता है कि और करीब 10-12 दिन के बाद जो है हम लोग उनका रेगुलर डाइट पे हम लोग आ जाएंगे। क्या दोनों पेशेंट को ट्यूमर था या जी एक जी, दोनों पेशेंट को ट्यूमर था। एक का एमिलोब्लास्टोमा, हाँ जी, एक का ऊपरी जबड़ा और एक का निचली जबड़ा। अब वो ठीक है, दोनों सब कुछ खा जी पी सकते जी हैं। जी, सारा कुछ अभी खा पी सकते हैं। दांत हम जो जबड़ा टाइटेनियम का बन के आता है उसमें दांत में लगने का अटैचमेंट भी रहता है,
तो वो जो है हम लोग 3 हफ्ते नहीं 2-3 महीने के बाद जो है हम लोग उसमें दांत भी लगाते जबड़े हैं। के साथ साथ दांत भी दांत, उसमें दांत का जगह अटैच रहता है, तो आप उसमें उसको पूरा का पूरा टूथ जो है वो फिक्स टूथ उसको अटैच कर सकते हैं। ये बड़ा बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आप जब पैड का हड्डी भी लगाते हैं तो आपको उसके बाद उसमें इम्प्लांट डालना पड़ता है, तो पेशेंट के लिए कॉस्टली हो जाता है। दूसरा, इम्प्लांट बहुत टाइम फेल कर जाता है जो आप फिबुला में डालते हैं, तो वो सब जो है वो सब इसमें रिस्क नहीं रहेगा। पैसे की लागत, या अगर नहीं करवा पाते पेशेंट अगर इलाज, तो क्या कुछ जाने जा सकती थी उनकी? हाँ, एम्ब्लोब्लास्टोमा कैन डेफिनेटली वो जो है वो कैंसर में कन्वर्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो एम्ब्लोब्लास्टोमा में आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। वो जो है वो कैंसर कभी कभी जो है वो मैग्नेट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूमर कैंसर का रोग रहता है। हाँ, उसको मेटास्टेटिक एम्ब्लोब्लास्टोमा बोलते हैं। वो मैग्नेट एम्ब्लोब्लास्टोमा, वो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है उसमें। तो कितने पैसे की खर्च लागत आने से? ये दो पेशेंट्स, हाँ, ये पेशेंट जो दोनों पेशेंट था उसको हमने टोटल 1.5 लाख उन दोनों का खर्च हुआ है, और जिसमें वो इम्प्लांट का कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो समझिए ये जो सर्जरी है ये तो हमने ऑलमोस्ट उनके लिए जो है चैरिटी बेसिस पे किया है, क्योंकि इम्प्लांट का लागत ही करीब 1.25 लाख रुपए आ जाता है। और लेकिन इसके बावजूद भी जो खर्च है वो मान के चलिए कि बाकी भारत के और प्रदेशों से 1/4 से लेके 1/5 तक 5वां हिस्सा है। मतलब बाहर जो है इसका 6 से 8 लाख रुपए खर्चा होता है, हमने जो भी 1.5 लाख में किया है। सेम सर्जरी अगर आप बाहर में देखेंगे, मतलब US वगैरह में, तो करीब 35 से 40 लाख का खर्चा है इस सर्जरी में। तो ये हैं डॉक्टर अनुज मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जिन्होंने कि 2 जटिल मरीजों के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और निश्चित रूप से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो है पहली बार ऐसे जो है केसेस सामने आए हैं। और क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्या कुछ है आग्रह इन्होंने किया है कि सरकार जो है ओरल और जो जिस तरीके से कई सारी नई बीमारी सामने आ रही है, उसको सही दिशा में इलाज समय वक्त रहते ही अगर आप किसी बीमारी का इलाज करवाते हैं तो शायद वह आगे चलकर एक बड़ा बीमारी का रूप ना ले। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।